और एक आचार्य जो है अमेरिका से भी थे, एक नेपाल से भी थे। सर्वोत्तम मुहूर्त नवमांस के द्वारा इस 22 जनवरी के मुहूर्त को लाया गया था, निकाला गया था, जो 84 सेकंड का मुहूर्त था और ये सर्वोत्तम मुहूर्त था, इसलिए इस मुहूर्त का ग्रहण किया गया। दूसरा प्रश्न, दूसरा जो विवाद का कारण था, दूसरा विवाद का कारण था कि मंदिर अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो वास्तव में शंकराचार्य जी लोगों ने जो कहा, उन्होंने सत्य कहा। कहा है कि जिस मंदिर का वास्तु शांति न हुआ हो, जिस मंदिर पर आच्छादन न हुआ, छत न लगा हो, वहां और प्रसाद स्नान आदि न हुआ हो, स्नपन आदि न हुआ हो, प्रोक्षण न हुआ हो, वहां अगर प्रतिमा बैठाई जाती है तो उसमें पैशाची प्रवृत्तियां आकर के निवास करती हैं और क्षेत्र का नाश हो जाता है। कारण था कि मुहूर्त नहीं ठीक है। दूसरा कारण विवाद का था कि वो जो कलश है, कलशारोपण, मुख्य गुम्मद जिसे आप कह सकते हैं, शिखर, शिखर का निर्माण नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने कहा विकलांग है, कुछ लोगों ने कहा अपूर्ण है, शंकराचार्य जी लोग भी बोले। दूसरा कारण इसे लेकर के था। तीसरा कारण जो सबसे बड़ा था, विविध पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया कि प्रधानमंत्री कैसे करेंगे प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री तो विवाहित हैं लेकिन उनकी पत्नी परित्यक्ता है। महाराज जी, अक्सर देखा गया है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। पहले वहाँ मंदिर था, फिर मस्जिद बना दिया गया, फिर मंदिर बना दिया। क्या फिर ऐसी संभावना है? नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ संत कबीर नगर के बरौली गांव में और आपको बता दें कि जो भगवान राम का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसमें संत कबीर नगर के बरौली के एक परिवार के सुमित्रा नंदन चतुर्वेदी जी जो है उनका चयन हुआ था। आप उनसे जानते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या थी और कैसे किस तरीके से उनकी शिक्षा दीक्षा हुआ और अन्य सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सुमित्रानंदन चतुर्वेदी जी हैं जी, टुडे टीवी न्यूज में सर आपका स्वागत है। कैसा लगा आपको कि भगवान राम जो पूरे विश्व को प्रतिष्ठित करने वाले हैं, उनका प्रतिष्ठा करके? जी नमस्कार। प्रतिष्ठा करके, प्रतिष्ठा के पूर्व ही, प्रतिष्ठा करके क्या, प्रतिष्ठा के पूर्व ही जो प्रत्येक हिंदू को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, वो अनुभूति हुई। अगर देखा जाए तो लाखों करोड़ों लोग हैं राम के अनुयायी, राम को मानने वाले लोग। ऐसी स्थिति में जब आपके पास सूचना आती है कि हाँ कि आप उसके लिए चयन हो गए, तो क्या प्रक्रिया थी चयन की? सूचना तो बाद में आई है। चयन की प्रक्रिया अब प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते, परोक्ष रूप से सितंबर से ही प्रारंभ हो गई थी और पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आचार्यों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और उसमें शास्त्रार्थ की प्रक्रिया भी थी और विषय वस्तु प्रस्तुत करने की प्रक्रिया थी और फिर साक्षात्कार आदि भी हुआ था अक्टूबर आदि में, और उसी के आधार पे उसी में से ही चयन आदि की प्रक्रिया हुई है। मतलब आपके कहने का आशय है कि आपको बताया नहीं गया था, वो प्रक्रिया चल रही थी? जी, बताया नहीं गया था। कैसा महसूस हुआ कि पहली बार जब आप प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब आप अंदर घुसे, गर्भगृह में घुसे, क्या महसूस हुआ? गर्भगृह में प्रवेश करने पर ही दिव्य ऊर्जा की अनुभूति हो रही थी और हृदय एकदम रोमांचित हो रहा था, आह्लाद प्राप्त हो रहा था। देखा जाए तो लोग कहते हैं कि जितनी ज़्यादा किसी मूर्ति की पूजा होती है, उतना ही उसमें ताकत आती है। तो क्या कहेंगे इसको लेके? अवश्य ही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो तीर्थ आदि की व्याख्या भी हुई है तो कहा कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, याजकों के और अर्चकों के पूजन और तपस्या का ही परिणाम होता है। जो ऊर्जा संचारित होती है वह ऊर्जा जाकर के एकत्रित होती है और वह एकत्रित ऊर्जा ही प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण को करने के लिए निरंतर कार्य करती है। इतनी बड़े काम को आपने किया है, इसका श्रेय आप किसे देते हैं? इसका श्रेय प्रत्येक जनमानस को है। आपकी शिक्षा दीक्षा जो हुई, वो कैसे हुई? हमारी प्रारंभिक शिक्षा यही गांव में ही हुई थी और गांव में ही एक श्री विंध्यवासिनी प्रसाद कृषक शिशु मंदिर था। 5वीं तक की शिक्षा मैंने वहां प्राप्त किया और 5वीं के बाद 6वीं से, प्रथमा से लेकर के उत्तर मध्यमा अर्थात 12वीं तक की मेरी शिक्षा यही संत कबीर नगर में ही कोडरा में श्री राम शंकर सांगवेद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, वहां से श्री यात्रेय गुरु जी के सानिध्य में हुआ। और उसके बाद जो है उत्तर मध्यमा के बाद मैंने 2015 में शास्त्री
और आचार्य जो है 2015 से लेकर अद्यावधि पर्यंत अभी तक मैं वहीं हूँ और शास्त्रीय आचार्य वहाँ किया और वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से मैं शोध कर रहा हूँ। आज के युवा जिनकी पढ़ाई लिखाई होती है इंग्लिश मीडियम में होती है, अन्य भाषाओं में लोग पढ़ाई करते हैं, तो कभी आपको लगा कि हम संस्कृत पढ़ के कहीं नीचे जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा और संस्कृत अपने आप में परिष्कृत भाषा है और हमारा ये संस्कृत ऐसा है कि अपशब्द नहीं है, यहाँ जितने भी हैं शब्द हैं और हमारे यहाँ कहा गया है कि शब्द ही ब्रह्म है और हम शब्द ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक चीज और भगवान पतंजलि ने कहा है कि एका शब्द सम्यक ज्ञाता सुष्टु प्रयुक्ता लोके वेदे च काम दुबोध। एक शब्द आप जानते हो, उसका प्रयोग ढंग से जानते हो, उस शब्द के अर्थ को ठीक से जानते हो, तो एक ही शब्द आपको लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों को प्रदान कर देता है। अब भगवान राम की प्रतिष्ठा हो गई, क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम की प्रतिष्ठा हो गई, ये प्रत्येक सनातनी के लिए गर्व का और आह्लाद का विषय है और प्रत्येक व्यक्ति को राम की प्रतिष्ठा हो जाने से शांत नहीं होना है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है उस लक्ष्य को उन्माद रहित होकर के कर्तव्य पारायणता से कर्तव्य बोध पूर्वक हम करते रहें और लक्ष्य को प्राप्त करने में निरंतर हम क्रमबद्ध तरीके से कार्य करते रहें। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि राम काल्पनिक हैं, मंदिर नहीं बनाना चाहिए, वहाँ कोई शिक्षण संस्थान खोलना चाहिए, कोई अस्पताल खोलना चाहिए। तो ऐसे लोगों जो सनातन विरोधी हैं, उनके लिए आप लोगों का क्या स्ट्रैटेजी है? राम काल्पनिक नहीं है, रमन्ते योगिनो यस्मिन स रामः। योगी जन जिसमें रमण करते हैं वह राम है, जिसमें सभी गुण जाकर के आश्रय लेते हैं वह राम है। यदि हम हैं तो राम का अस्तित्व है, यदि गुण मानता है कोई तो राम का अस्तित्व है, यदि भूत भविष्य वर्तमान की सत्ता मानता है कोई तो राम अवश्य है। एक कहावत है, दशरथ सुत तीन लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इस राम, हमने कहा ना, राम जो है जिसमें प्रत्येक योगी जन प्रत्येक लोग रमण करते हैं वही राम है और राम की व्याख्या नेति नेति कहते हुए वेद नहीं कर पाता, तो हमारी स्थिति क्या है कि राम की हम व्याख्या कर सकें। महाराज जी, अगर देखा जाए तो जो 121 ब्राह्मण थे, तो ये अपने जिले संत कबीर नगर से कितने थे? संत कबीर नगर से मैं अकेले था और अन्यान्य पूरे भारतवर्ष के अन्यान्य प्रदेशों के अन्यान्य जिलों के आचार्य थे और एक आचार्य जो है अमेरिका से भी थे, एक नेपाल से भी थे। मतलब पूरे विश्व से भी ये कहा जा सकता है? जी, विश्व स्तरीय कहा जा सकता है। महाराज जी, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ के आचार्य थे? सबसे ज़्यादा काशी के ही आचार्य थे। काशी ज्ञान की परंपरा का संवाहक रहा है, तो काशी से सबसे ज़्यादा आचार्यों का चयन हुआ था। क्या मोदी जी जब आपसे मिले, कैसी अनुभूति हुई? मोदी जी मुझसे व्यक्तिगत नहीं मिले थे, मोदी जी सामूहिक रूप से सभी आचार्यों से अभिवादन करते हुए आगे बढ़े थे। तो एक गर्व की अनुभूति होती है कि भाई दायित्व का निर्वहन व्यक्ति कर रहा है और जब दायित्व का निर्वाहक कोई सामने खड़ा होता है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो गर्व का विषय होता है। मोदी जी, योगी जी और आनंदीबेन पटेल ये राजनीतिक चेहरा थे, तो क्या आपको लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति को वहां आना उचित था कि नहीं? देखिए, राजनीति जो है धर्म नीति परक राजनीति भी होनी चाहिए। धर्म का उत्थान या व्यक्ति का उत्थान तभी हो सकता है कि जब तक वह राजनीति धर्म परक नहीं करता तब तक उत्थान नहीं हो सकता। आजकल क्या है कि भौतिकता का उत्थान तो हो रहा है, लेकिन भौतिक सुख से, भौतिक जगत की प्राप्ति से आपको जो वास्तविक सुख होता है वो नहीं प्राप्त हो सकता। तो जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होंगे, चाहे आप राजनेता हों, चाहे आप कुछ भी हों, तब तक वह जो आपका उत्कर्ष है वह उत्कर्ष आपको प्राप्त नहीं हो सकता। सब कुछ लगभग कितने घंटे की ये प्रक्रिया थी? लगभग 6 से 7 घंटे प्रायः रोज ये प्रक्रिया चलती थी और अंतिम दिन की जो प्रक्रिया थी 21 तारीख की हम बात करें तो 21 तारीख को अधिक कार्य थे, क्योंकि युद्ध स्तर पर कार्य करना था। 84 सेकंड का मुहूर्त था और निरंतर हर जगह विरोध हो रहे थे, तो ऐसा कहीं कुछ न हो जाए कि विरोधियों को विरोध करने का कोई तर्क मिल जाए, इसलिए युद्ध स्तर पर कार्य करना था। तो 21 तारीख की रात्रि में जागरण भी करना पड़ा, तब जाकर के कार्य पूर्ण हुआ।
कब से कब तक आप लोग वहाँ पहुँच गए थे? कब से कब तक आप लोग पूजा पाठ किए? हम लोग 16 से 22 तक लगातार वहाँ रहे। 16 तारीख से ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और जो 22 तक चला है। महाराज जी 121 ब्राह्मण जो थे, जो पूजा में बैठे थे, तो क्या ऐसा भी बैकअप के लिए भी मतलब कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ब्राह्मण बुलाए गए थे, जो आप जैसे विद्वान रहे हों? अब पहले से व्यवस्थाएँ थी और उन लोगों को रखा गया था। लगभग 150 लोग गए थे, तो जिसमें प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 121 लोग थे और विविध जो रामचरितमानस, रामायण आदि ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का पारायण आदि करने के लिए लगभग 25 लोग पहले से ही वहाँ व्यवस्थित थे। पूरा सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया, आप घर आ गए, कैसा लगा आपको? लगना क्या है, वो सभी जानते हैं, जो सबको लगना चाहिए, वो आनंद, वो आह्लाद, उसे वाणी से नहीं कहा जा सकता है। कैसी अनुभूति हुई? दिव्य अनुभूति होती है भाई। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वज कब से लगे रहे, संघर्ष चलता रहा, पीढ़ियां समाप्त हो गई और वह क्षण प्राप्त हुआ तो आह्लाद तो उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। मंदिर बन के तैयार हो गया, सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसे देते हैं? कार्य सेवकों को, विभिन्न प्रकार के जो संगठन मंदिर बनाने के लिए काम करते थे, या कोर्ट को, या सरकार को? देखिए, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है। हम तो यहाँ तक कि विरोधियों को भी इसमें मानते हैं कि विरोधियों ने लगातार यदि विरोध न किया होता तो ये ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। तो प्रत्येक व्यक्ति का इसमें सहयोग है और प्रत्येक व्यक्तियों ने, हाँ, सबसे बड़े योगदान की बात करें तो सबसे बड़ा योगदान कार्यसेवकों का रहा। और उस समय जिस समय मस्जिद ध्वस्त हुआ था, मुझे उस समय मैं गया तो नहीं था, लेकिन स्मरण आता है, सुना है, इतिहास आदि पढ़ा है। कल्याण सिंह की सरकार थी, कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल में ही इस मंदिर को ध्वस्त किया गया। मंदिर का अस्तित्व, मस्जिद का अस्तित्व मिटाया गया और इस मस्जिद के अस्तित्व को मिटा करके मंदिर का नींव जो है रखा गया था और उसी का आज ये फल हमें प्राप्त हुआ कि आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में हम इसे देख पा रहे हैं। महाराज जी, अक्सर देखा गया है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। पहले वहाँ मंदिर था, फिर मस्जिद बना दिया गया, फिर मंदिर बना दिया। क्या फिर ऐसी संभावना है? अब हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते ऐसा कुछ, क्योंकि हम सनातन धर्म के संवाहक हैं और धर्म के क्षय के प्रति हम चिंतन भी नहीं कर सकते। तो इतिहास दोहराता है, ठीक है, इसीलिए कई बार लोगों ने इस पे टिप्पणी भी किया और कहीं न कहीं हम समझते हैं उन्होंने ठीक ही कहा था। हम बात करें शंकराचार्य जी लोगों का, तो निश्चलानंद सरस्वती जी ने जब न्यायपालिका ने निर्णय दिया था, उसी समय उन्होंने कहा था कि शांति के नाम पर कहीं न कहीं हम विद्रोह उत्पन्न करने जा रहे हैं। तो शांति के नाम पर हम ऐसा कुछ न करें कि जिससे भविष्य में ऐसा उन्माद पैदा हो। तो इसलिए हमें उसी समय उन्होंने संकेत किया था, सजग होने की आवश्यकता है। यद्यपि जो हुआ ठीक है, लेकिन भविष्य में हमें निरंतर सजग रहने की ही आवश्यकता होगी। मीडिया के माध्यम से आम जनमानस से क्या कहना चाहेंगे? हम आम जनमानस से यही कहना चाहेंगे कि निरंतर आपसी सौहार्द को बनाए रखते हुए, जो आपसी उन्माद के कारण निरंतर विवाद आदि हो रहा है तमाम मुद्दों पर, आजकल राम जन्मभूमि पर विशेष बवाल चल रहा है, कोई शंकराचार्य को गाली दे रहा है, कोई आचार्यों को गाली दे रहा है, तो इन सबकी तनिक चिंता न करते हुए, तनिक चर्चा न करते हुए, अब राम लला विराजमान हो चुके हैं। राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ते रहें और सनातन धर्म की धर्मध्वजा को फहराते रहें। आप देखा जाए तो जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जो सनातन धर्म है, उसको जानने वाले विद्वानों में से आप एक हैं। तो जो आचार्यों का, कुछ शंकराचार्यों का विरोध रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, उनका कहना भी ठीक था। जब तक किसी व्यक्ति को आप गलत तब तक नहीं कह सकते जब तक आप पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों न जानते हो। शंकराचार्य जी लोगों ने जो विरोध किया, वो विरोध 3 कारण थे विरोध के। पहला कारण था कि मुहूर्त गलत है, मुहूर्त नहीं है, अनेक लोगों ने कहा। शंकराचार्य जी लोगों ने मुहूर्त को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं विवाद किया था, तो मुहूर्त पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था, मुझे स्मरण है, क्योंकि मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, जब मुझे सुनाई दिया तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों के लिए आदर्श हैं, हमारे लिए हो सकते हैं, लेकिन हमसे भी व्यक्ति पूछेंगे,
तो इसलिए हमें भी जानकारी होनी चाहिए। पहला कारण था कि मुहूर्त नहीं ठीक है, दूसरा कारण विवाद का था कि वो जो कलश है, कलशारोपण, मुख्य गुम्मद जिसे आप कह सकते हैं, शिखर का निर्माण नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने कहा विकलांग है, कुछ लोगों ने कहा अपूर्ण है, शंकराचार्य जी लोग भी बोले। दूसरा कारण इसे लेकर के था। तीसरा कारण जो सबसे बड़ा था, विविध पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया कि प्रधानमंत्री कैसे करेंगे प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री तो विवाहित हैं लेकिन उनकी पत्नी परित्यक्ता है, इसलिए पत्नी के बिना प्रतिष्ठा कैसे करेंगे। तो इस पे हम सभी ने चर्चा किया। शंकराचार्य जी लोगों ने जो विरोध किया तो वास्तव में सत्य था। शंकराचार्य जी ने विरोध किया, उन्होंने वहां जाकर के देखा नहीं था, उनका कहना भी ठीक है। मुहूर्त की हम चर्चा करें तो मुहूर्त जो लोगों ने कहा कि इसके आगे मुहूर्त है, तो इसके आगे तमाम मुहूर्तों में दोष थे। किसी में मृत्यु बाण था, किसी में अग्नि बाण था, जिसके कारण अवरोध उत्पन्न होता। और ऐसे तमाम मुहूर्त देखे गए जिसमें मंदिर का निर्माण हुआ और बाद में ध्वस्त कर दिया गया। तो ऐसा कुछ न हो, इसलिए 2026 तक के जितने मुहूर्त थे सभी को देखा गया। और 2026 के बाद कौन जीवित रहेगा कौन मरेगा कोई कुछ नहीं जानता। तो उन सभी मुहूर्तों में सर्वोत्तम मुहूर्त नवमांस के द्वारा इस 22 जनवरी के मुहूर्त को लाया गया था, निकाला गया था, जो 84 सेकंड का मुहूर्त था और ये सर्वोत्तम मुहूर्त था, इसलिए इस मुहूर्त का ग्रहण किया गया। दूसरा प्रश्न, दूसरा जो विवाद का कारण था, दूसरा विवाद का कारण था कि मंदिर अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो वास्तव में शंकराचार्य जी लोगों ने जो कहा उन्होंने सत्य कहा है कि जिस मंदिर का वास्तु शांति न हुआ हो, जिस मंदिर पर आच्छादन न हुआ, छत न लगा हो, वहां और प्रसाद स्नान आदि न हुआ हो, स्नपन आदि न हुआ हो, प्रोक्षण न हुआ हो, वहां अगर प्रतिमा बैठाई जाती है तो उसमें पैशाची प्रवृत्तियां आकर के निवास करती हैं और क्षेत्र का नाश हो जाता है। लेकिन आपको बता दें, वहां आप लोग गए होंगे यदि, तो आप लोगों ने देखा होगा जिस गर्भगृह में भगवान को विराजमान कराया गया उसके ऊपर छत लग चुका है। छत लग चुका है इसलिए आच्छादन दोष नहीं है। दूसरी बात, 18 तारीख को वास्तु शांति हुई, वास्तु शांति के बाद प्रोक्षण हुआ, स्नपन 21 तारीख को हुआ, इसलिए ऐसा भी दोष यहां उत्पन्न नहीं हो रहा है। तीसरी बात थी, प्रधानमंत्री विवाहित हैं, उनकी पत्नी परित्यक्ता है, कैसे वो प्रतिष्ठा करेंगे, क्योंकि कहा गया है, उनका कहना भी गलत नहीं था, हमारे यहाँ कहा गया है बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते, पत्नी के बिना धर्म नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी जानते हैं कि ऐसी स्थिति में डॉक्टर अनिल मिश्र मुख्य यजमान थे और उन्हीं के द्वारा सारा प्रतिष्ठा का कार्य हुआ और प्रधानमंत्री जी ने आकर के भगवान का पूजन किया और अभिषेक किया। प्रतिष्ठा का जो धार्मिक, जो वैदिक कार्य था, वो सारे कार्य को मुख्य यजमान ही करता है, क्योंकि जब जिसका पहले से ही संकल्प हुआ रहता है वही अंतिम रूप देता है। तो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन श्रेय तो प्रधानमंत्री को जाता ही है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा साहस रखा, निडर होकर के वो इस कार्य को करने के लिए आए। और धर्मनिरपेक्षता जो इस समय राजनीतिक पार्टियों में देखने के लिए मिलती है, उस धर्मनिरपेक्षता को किनारे करके धर्म सापेक्ष बन करके इस प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को किए। तो शंकराचार्य जी लोगों का जो प्रश्न था, जिसपे टिप्पणियां हो रही थी, उनका कहना भी गलत नहीं था। तो दोनों को जब तक समझा नहीं जाएगा तब तक किसी के ऊपर टिप्पणी करना, किसी को गाली देना, वो धर्माचार्य हैं और उनका सबसे उच्च पद है सनातन परंपरा में। उन्होंने जो कहा वास्तव में सत्य कहा और उसी के अनुरूप हुआ है, लेकिन दोनों को आपस में समझने की थोड़ी सी गलती हुई। हम उन्हें नहीं समझ पाए, वो हमें नहीं समझ पाए, जिसके कारण ऐसा बयानबाजी हुआ और ये स्थिति पैदा हुई। तो महाराज जी, जो चारों शंकराचार्य हैं, जो सनातन धर्म के पुरोधा हैं, क्या चारों शंकराचार्य में से कोई आया था वहां? नहीं, चारों शंकराचार्य में से कोई नहीं आया था। महाराज जी, जो गुंबद होता है, जो शिखर होता है, उसको दोष को लेके लगातार जो प्रश्न हो रहे थे, तो क्या दोष के लिए कुछ पूजा अर्चना कुछ किया गया उस दोष को मिटाने के लिए? नहीं, दोष के लिए जो है वास्तव में उन्होंने सही कहा, लेकिन उसमें हमने कहा कि एक मुद्दा ये भी था, लेकिन उसमें एक पंचागम जो शास्त्र आदि हैं उसमें आता है वर्णन कि कलश का जो शिखर है, मंदिर का जो शिखर है, कलशारोपण, तो कलशारोपण कभी भी गृहस्थ के द्वारा नहीं करना चाहिए। यदि गृहस्थ के द्वारा कलशारोपण होता है तो उसका वंशक्षय हो जाता है। कलशारोपण हमेशा सन्यासी के द्वारा होना चाहिए। और एक पुस्तक है प्रतिष्ठा की, उसमें जो है लिखा है स्वतंत्र रूप से कलशारोपण विधि को अलग से लिखा है। प्रतिमा की, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद
स्वतंत्र रूप से कलशारोपण विधि है, इससे सिद्ध होता है कि प्रतिष्ठा के बाद भी हो सकता है। मतलब आपके कहने का अभिप्राय ये है कि एक प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है वो एक खत्म हो गई, अब कलशारोपण की विधि अलग से की जाएगी। जी, प्राण प्रतिष्ठा की विधि संपन्न हो चुकी है। अब कलशारोपण जो शिखर की बात है, मंदिर के पूर्ण होने के बाद कलशारोपण की विधि अनुष्ठान के माध्यम से संपन्न की जाएगी। महाराज जी कब तक होने की संभावना है, कुछ आपको आइडिया है? ऐसा कुछ अभी नहीं है, जब पूर्णता मंदिर प्राप्त कर जाएगा तो हो जाएगा। आपको बता दें कि जनपद संत कबीरनगर के बरौली के रहने वाले सुमित्रा नंदन चतुर्वेदी जी हैं, जो 121 ब्राह्मणों में आपका चयन हुआ था। कहीं ना कहीं पूरा संत कबीरनगर और पूरे प्रदेश के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जिनके पास पड़ोस के लोग, जिनके जानने वाले, जिनके नाते रिश्तेदार, जिन लोगों का भी इस चयन कमेटी में चयन हुआ। बने रहिए हमारे साथ राम मंदिर से जुड़े नए खबर के लिए। हम आपको फिर मिलते हैं कई नई जगह नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।